जरा सोचिए, अगर आपको एक ऐसी दवा मिल जाए जिससे आपको कभी सोना ही ना पड़े, न रात, न बिस्तर, न 8 घंटे की नींद, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? पहली नज़र में शायद जवाब होगा हाँ। आखिर सोचिए, अगर हम हर दिन 8 घंटे बचा लें तो पूरी जिंदगी में लगभग 25 साल अतिरिक्त मिल जाएंगे। लेकिन साइंस हमें यह करने से रोकता है, क्योंकि अगर आप कई दिनों तक बिल्कुल नहीं सोए तो आपका शरीर ही नहीं, आपका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता घट जाएगी, भावनाएं अस्थिर हो जाएंगी और अंत में जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। तो आखिर प्रकृति ने हमें सोने के लिए मजबूर क्यों किया? क्या नींद सिर्फ आराम है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो हमारी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता है? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे, और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने वाई वी स्लीप, मैथ्यू वॉकर की बुक की स्टडी की है, और साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ की एक रिसर्च पेपर स्लीप एंड ब्रेन हेल्थ की भी स्टडी की है। इस पूरे स्टडी को मैंने अलग अलग भाग में बांट दिया है, एक एक भाग को आसानी से समझेंगे। पहला भाग, नींद समय की बर्बादी तो लगती है, लेकिन वो है नहीं। मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, आप दिन भर उसका इस्तेमाल करते हैं, वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं, कॉल करते हैं, लेकिन अगर आप उसे कभी चार्ज ही ना करें तो क्या होगा? कुछ समय बाद वह बंद हो जाएगा। हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यह कंपैरिजन पूरी तरीके से सटीक नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर केवल चार्ज नहीं होता, यह रात में खुद की मरम्मत भी करता है। दूसरा भाग, जब आप सोते हैं तब आपका दिमाग जाग रहा होता है। कई लोग सोचते हैं सोते समय दिमाग भी आराम करता है, लेकिन MRI और ब्रेन स्कैन बताते हैं कि नींद के दौरान दिमाग के कई हिस्से उतने ही एक्टिव रहते हैं जितने जागते समय। फिर वे आखिर कर क्या रहे होते हैं? कल्पना कीजिए, दिन भर आपके कमरे में बहुत लोग हैं, हर जगह सामान बिखर गया। अब रात में जब कोई नहीं है, आप कमरे की सफाई करते हैं, सामान को व्यवस्थित करते हैं, जो बेकार है उसे बाहर फेंक देते हैं। दिमाग भी रात में यही कर रहा होता है। भाग 3, यादें कैसे बनती हैं। आज आपने स्कूल में नया चैप्टर पढ़ा, या किसी का नया नाम सीखा, या कोई नई भाषा का शब्द। शुरुआत में यादें बहुत कमज़ोर होती हैं। अगर आप तुरंत सो जाएं तो दिमाग उन यादों को बार बार दोहराता है और उन्हें लंबे समय की याददाश्त में बदल देता है। इसीलिए परीक्षा से पहले पूरी रात जागना अक्सर नुकसानदायक साबित होता है, क्योंकि आपने पढ़ा तो बहुत, लेकिन दिमाग को उसे व्यवस्थित करने का समय ही नहीं मिला। भाग 4, नींद के दौरान दिमाग की सफाई होती है। 2013 में वैज्ञानिकों ने एक बेहद रोचक खोज की। उन्होंने पाया कि नींद के दौरान दिमाग के अंदर मौजूद कोशिकाओं के बीच की जगह थोड़ी बढ़ जाती है। इससे एक स्पेशल फ्लूइड, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, दिमाग में तेजी से बहने लगता है। यह फ्लूइड दिन भर जमा हुए अपशिष्ट पदार्थों को साफ करता है। इसे वैज्ञानिक ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। यानी जब आप सो रहे होते हैं तब आपका दिमाग अपनी सफाई कर रहा होता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि लंबे समय तक खराब नींद इस सफाई प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अच्छी नींद मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। 5वें भाग में हम समझेंगे सपने क्यों आते हैं। अब एक और रहस्य, हम सपने क्यों देखते हैं। सच कहें तो इसका पूरा उत्तर अभी भी विज्ञान के पास नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सपने दिमाग का तरीका है दिन भर की भावनाओं और अनुभवों को समझने के लिए। कुछ का मानना है कि सपने हमें संभावित परिस्थितियों के लिए मानसिक अभ्यास कराते हैं। यानी सपने केवल कहानी नहीं, बल्कि दिमाग की एक कार्यशाला भी हो सकते हैं।
अब सवाल ये उठता है कि अगर हम नहीं सोएं तो क्या होगा। एक रात कम सोने से शायद आपको केवल थकान महसूस हो, लेकिन अगर यह आदत बन जाए तो असर गंभीर हो सकता है। धीरे धीरे ध्यान कम होने लगता है, सीखने की क्षमता घट जाती है, निर्णय लेने में गलतियां बढ़ने लगती हैं, मूड बदलने लगता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक नींद को एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट जितना ही आवश्यक मानते हैं। कितनी नींद आपके लिए जरूरी है? हर व्यक्ति अलग होता है, लेकिन सामान्य रूप से बच्चों और एडल्ट्स को की तुलना में अधिक नींद की आवश्यकता होती है। अधिकांश एडल्ट्स के लिए लगभग 7 से 9 घंटे की नींद उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन केवल घंटों की संख्या ही महत्वपूर्ण नहीं है। नींद की गुणवत्ता भी उतनी ही जरूरी है, द क्वालिटी ऑफ स्लीप। तो अच्छी नींद हम कैसे लें? कुछ सामान्य आदतें हैं जो विज्ञान भी सुझाता है, जैसे कि हर दिन लगभग एक ही समय पर सोएं और उठें। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल की स्क्रीन कम देखें या बंद कर दें। देर रात बहुत अधिक कैफीन से बचें। कमरे को शांत और आरामदायक रखें। दिन में थोड़ी शारीरिक गतिविधि करें, एक्सरसाइज कर लें। और कुछ छोटे छोटे बदलाव नींद की क्वालिटी में बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? नींद समय की बर्बादी नहीं है। यह वह समय है जब आपका दिमाग यादों को मजबूत करता है, खुद की सफाई करता है, शरीर की मरम्मत करता है और अगले दिन के लिए आपको तैयार करता है। शायद इसलिए प्रकृति ने हमें सोने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि अगर हम जाग कर सीखते हैं तो सोकर उस सीख को अपने मस्तिष्क का हिस्सा बनाते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि सोना समय की बर्बादी है तो मुस्कुराइए और याद रखिए, नींद आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी जैविक शक्ति है। धन्यवाद।